हमें कहते हैं पहचान ना बताई जाए, हमें कहते हैं नाम ना लिया जाए, तस्वीर ना लगाई जाए। खुद वो जब मर्जी आ जाते हैं बन ठन के जनाब। ये ऐसे नहीं होता। ये जबरान नासिर के गले को हाथ पड़ा है तो साथ ही आ गया, बाजी आई तेरी मेहरबानी बचाई। तगड़ा हो ना, ਹੁਣ खुद आ जाफरी बैठा है, मैनू पता है जिन्ना तू मेरे तो चालू है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ अली जाफरी साहब मौजूद हैं जो कि किसी तारफ़ के मुहताज नहीं हैं। मैं आज उनके पास एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूं जिसका काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ था। वो चीज़ क्या है, क्योंकि आज मुझे स्पेशली इस चीज़ के लिए अदालत जाना हुआ, क्योंकि एक एप्लीकेशन के बारे में सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रही थी। वो एप्लीकेशन वो मैंने भी अपनी कम्युनिटी में पोस्ट की और उस पर मैंने एक अपना छोटा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड किया। लेकिन कुछ लोग जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो ये समझते थे कि ये एक झूठी एप्लीकेशन है, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। आज मैं उस अदालत में गया और मैंने अदालती रिकॉर्ड में से जो एप्लीकेशन उन परी के वालिद की जानब से, जो उनके वकला की जानब से लीगल टीम जो बड़ी एक्सपर्ट टीम है उनकी जानब से जो एप्लीकेशन दी थी, उसकी मैंने मुसद्दका कॉपी, वो जो अदालत में जो फ़ाइल जो कॉपी लगी हुई है जो रिकॉर्ड का हिस्सा है उसमें से मैंने ये कॉपी निकलवाई है। और ये आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस पर जो कलर स्टंप लगी हुई है वो मौजूद है। अदालती जो मेन जो पेपर जो सफ़ा होता है अदालत का वो इसके साथ आप देख सकते हैं। और इसके बारे में अब जाफरी साहब से जानते हैं कि इस एप्लीकेशन में जो इन्होंने जो बड़े काबिल वकील जो यूट्यूब पर बैठ कर बड़े बड़े दावे करते हैं और सुबह शाम दोपहर ना सहरी देखते हैं, ना जोहर देखते हैं, ना असर देखते हैं, उनका एक ही काम होता है कि अपनी अदालत लगानी है और लोगों का टाइम ज़ाया करना है। उन सब की मुशावरत के बावजूद इतना बड़ा ब्लंडर मार दिया गया जो कि अब ये ब्लंडर इनके गले की हड्डी बना हुआ है। और अब ये सोच रहे हैं कि अब इस ब्लंडर को किस तरह हमने इसको ख़त्म करना है और अपनी जान छुड़वानी है। लेकिन जाफरी साहब इनकी जान, इनके गले की हड्डी बना हुआ है और इनके गले का फंदा बने हुए हैं। और जाफरी साहब से अब पीछा छड़वाना इनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जाफरी साहब क्या कहेंगे? हाँ एडी, ये बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है तुम्हारी और सूरी की। सूरी भी आया था वो मेरे पास, उसने भी ये मुसद्दका नकल निकलवाई है, आपने भी निकलवाई है। यार ये ज़बरदस्त है। हाँ आप लोग देखें, बेशक आप हमारे साथ हैं, आपको हमारी बात पर यकीन होगा, लेकिन हमारी अवाम को कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा गहराई में जाके देखने की आदत है। तो अब आपने ये खुद निकलवा लिया, इसको स्प्रेड करें, इसकी मुसद्दका नकल को, इसको कम्युनिटी पे लगाएं पूरी एप्लीकेशन को। ये बिल्कुल जितनी भी एप्लीकेशन है ये सारी आप साथ साथ मेरी वीडियो में भी देख रहे हैं। और इस पर जो ब्लंडर हुआ है, जो गलती इनसे हुई है, वो जाफरी साहब आप ज़रा खुद बताएं और तफसील से बताएं कि वो गलती क्या है। एक दावा दायर किया गया जी, ये जिसका पहला पेज आपने एप्लीकेशन के साथ लगाया हुआ है, ये दावा दायर किया गया था जी उस औरत की तरफ से अपने माँ बाप के ख़िलाफ़। इस दावे का जवाब उन्होंने इस एप्लीकेशन की सूरत में दिया और उन्होंने बोला स्ट्रेट वे कि ज़हीर की बीवी पे और ज़हीर की बीवी के वकील पे फौजदारी मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के तहत। ये ज़हीर की बीवी है, जो उसका वकील कौन है? अली जाफरी। मैं कहा कोई और भी तो बन जाता है ना फिर। इधर नहीं, इधर ऑप्शन नहीं है, अच्छा अच्छा, इधर नहीं है। इधर नो जी ना, इधर हो नहीं जड़ा लूट सेल अच्छा अच्छा, के एक फ़ोन करो यार तेरी मेहरबानी मेरा नाम लिखा दे ते मेरा कुछ नहीं रहना। नाम कितने लिखवाया जाता है जी? कल्ला कल्ला वकील है, देखो ये की लिखे है, जी बिल्कुल, अली हसन जाफरी साहब लिखे हैं। कोई और ना, है मेरी मोखला। अच्छा जाफरी साहब, इस जो दावे की आप बात कर रहे हैं, इस दावे के बारे में एक बेवा खतून है, यूट्यूबर भी है साथ। अब बेवा तो ना हुई, जब यूट्यूबर लग गया तो वो खावंद की जगह साथ में यूट्यूब आ गया। जब वो शोहर के खाने में यूट्यूब लिखा जाएगा तो वो फिर शादीशुदा हो जाएगी। उसने ये दावा किया है कि ये जो दावा है जाफरी साहब जो दिखा रहे हैं, जो अपने हाथ से लिखा हुआ है, इसके ऊपर तो कहीं भी परी का कोई ना अंगूठा का निशान है, ना कोई उसके ऊपर उसके दस्तखत हैं। तो ये सारी क्या बात है? ये क्या लिखा हुआ है? ये बिल्कुल ज़ारा लिखा हुआ है और इसके ऊपर थंब भी लगा हुआ है। ये भी ये ये स्टेशन है,
ये दिस पावर ऑफ अटॉर्नी इज अटैच्ड विद कंसेंट ऑफ, ये उस लड़की का नाम, ये वाइड ऑर्डर डेटेड 22/7/2022 बाय लर्नर मिस्टर रिजवान अहमद, जुडिशल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर। तमाम फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल की गई और ये अदालत ने फैसला करना है ना, यूट्यूब पे फैसला नहीं होना। और यही वो दावा है जिस दावे की इतनी तकलीफ हुई है कि ये एप्लीकेशन देना पड़ी है। अगर ये दावा मामूली होता तो ये एप्लीकेशन देने की जरूरत ना महसूस जाफरी साहब, अब आप क्या इसको, इस एप्लीकेशन को किस नज़र से देख रहे हैं, क्या होगा इसका? मैंने एडी मलक साहब 20 तारीख तक का टाइम दिया है, 20 तारीख है इसमें, आपकी मेहरबानी, आपने 6 तारीख वाले टाइम पे अदालत में पहुंच जाना है। अगर तो ये एप्लीकेशन वापस ले ली जाती है या इसमें से मेरा और मेरी मोखला का नाम निकाल दिया जाता है, देन इग्नोर, ये जो इन्होंने छोटी सी वो उल्टबाजी लगाई है ना, वो माफ़ कर देंगे। अगर ये नहीं करता 1 पाउंड फिश, तो फिर मैं ये वार्निंग दे के यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं पर्सनल लिटिगेशन में आ रहा हूँ, पूरी बार मेरे साथ खड़ी होगी और मैं उस कराची वाले बाबू को बता दूंगा कि ये लाहौर है, कराची नहीं है। उससे पता चल गया। और मैं अपने वकला दोस्तों से भी ये कहूँगा, सिद्दीकी साहब आप मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, प्लीज़ जबरान नासर ना बने इस केस को। आपको पता है कि जबरान नासर हारने जा रहा है कशमाला वाले केस की तरह, आप प्लीज़ उसके नज़रिए को यहाँ पे अप्लाई ना करें। आप एक बाइज़्ज़त और एक बड़े बावकार शख्स हैं, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा एक वकील भाई मेरे आमने सामने खड़ा हो और मैं भी कल आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दे रहा हूँ यहाँ पे। लिहाजा ये जो जबरी नज़रिया है, जबरानी डॉक्ट्राइन है, ये कराची तक रहने दें तो ज़्यादा हम सब के लिए बेहतर है। अच्छा जाफरी साहब, कल गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो दोबारा से बयान आता है परी की वालदा का, आप क्या समझते हैं? क्योंकि मैंने जो बयान वो सुना है ना, उस खातून की ज़ुबान और अल्फाज उसके चेहरे का साथ नहीं दे रहे, क्या वजह है? ये अच्छा कर रहे हैं। आपको याद है इन्होंने हमें एक लीगल नोटिस भेजा था, हमारी शनाख्त ज़ाहिर ना करें। ये इतने अहमक हैं, दुनिया को कह रहे हैं कि शनाख्त ना सेव किया ना वीडियो वो आपने, ये ना हो कि ये सुनने के बाद डिलीट हो जाए। सब की आईडी से सेव करें। मैं सारी टीम को, मैंने रात को जुनैरा को भी बोला है कि जिन्होंने वो शेयर किया बयान, वो तारीख के साथ सेव करें। जिन्होंने उस खातून के खामंद का आशूर के दिनों में बयान लिया है वो सेव करें। ये हाई कोर्ट में देंगे, ये तो उन्होंने अपना केस खुद ही ख़त्म कर लिया। हमें कहते हैं पहचान ना बताई जाए, हमें कहते हैं नाम ना लिया जाए, तस्वीर ना लगाई जाए, खुद वो जब मर्जी आ जाते हैं बन ठन के। जनाब ये ऐसे नहीं होता। ये जबरान नासिर के गले को हाथ पड़ा है तो साथ ही आ गया, बाजी आई तेरी मेहरबानी बचाई। तगड़ा हो ना, ਹੁਣ खुद आ जाफरी बैठा है, मैनू पता है जिन्ना तू मेरे तो चालू है। लेकिन अच्छा जाफरी साहब आपसे इतने खौफजदा क्यों हैं? उन्होंने तो लाहौर में एक अहमद शेख जट साहब, बड़े दबंग किस्म के वकील हैं जो 24 घंटे अपनी यूट्यूब पर वकालत करते रहते हैं, उनको आपके सामने ला खड़ा कर दिया है। नहीं 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 नहीं, मैं ये कभी भी नहीं समझूंगा। अहमद शेर जट एक अच्छा वकील है और वो अगर उनकी टीम में ऐड हुआ है तो वो हमारे लिए बेहतर है। मेहनत करके ऐड हुए हैं। यानी बेहतर है हमारे लिए, बेहतर है। हमें तो देखे ना, इस तरह की अगर टीम आ जाए आपके खिलाफ तो आप आधा काम तो वो खुद ही कर देते हैं। ये सबूत है आपके साथ। सॉरी यार अहमद, आप मेरे भाई हैं और आई लाइक यू, बिलीव करो, लेकिन मुझे आमने सामने हम कभी भी नहीं आएंगे अहमद, कभी भी। मैं ये गारंटी से कहता हूँ। वो देखें जब शो कर रहा होता है बंदा तो तब बंदा सम टाइम भावनाओं में बह जाता है। वो अगर कभी भावनाओं में बह के उन्होंने कोई बात की होगी तो अदरवाइज़ वो पहले भी मुझे मिले थे, आपने देखा था लोगों ने, उन्होंने खुद ही तस्वीरें वायरल की थी कि बगल गिर हुए थे, हम एक दूसरे से हमने बातचीत की थी। लाहौर की वकालत का ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ अलग है। अच्छा जाफरी साहब, आज ज़हीर और शबीर को हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया गया। बहुत सारे ऐसे वो जो मुखालफ झूठे किस्म के यूट्यूबर थे वो बड़ी तरह तरह के रंग दे रहे थे, आप क्या उन हथकड़ियों को क्या समझते हैं? यार एडी ज़हीर तो शबीर कितने ने, सोहरियां वाल ने कि जेल च ने? ससुराल में है ना, जेल में है। वो सारा कराची है तो कराची ससुराल। ससुराल लेकिन जेल में है। ये कानून है, ये डेक्लरम है जेल का कि जब कैदी को पेश किया जाता है
तो उसको हथकड़ी लगा के किया जाता है। कोई उनके साथ जुल्म नहीं हुआ, वो बड़े सुकून में है। अगर आपको पता चल जाए ना उनको क्या अंदर सुकून मुयस्सर है, तो आप तो कहेंगे जी जेल तो भी कढ़ाओ। वो जेल से बाहर ज़्यादा तंग थे, जेल में तो वो सुकून में है दोनों भाई। तो परी के बयान के बारे में क्या थोड़ी सी वो भी इंफॉर्मेशन दे दें। ओ परी ने तो इनका मक्कू ठप दिया है, और जो परी ने कर दिया है, परी का पहले दिन का वही बयान है, और उसमें उसने बड़ा वाज़िया लिखा है। कुछ लोगों ने ये भी अफवाह फैलाई है कि जी ये बयान पुराना है, ये आखिरी बयान है परी का, और ये बयान चलान का हिस्सा है, ये बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। और 26 तारीख को वो लिखा गया चला। 26/7 को, और 23/7 को वो गई थी, 26/7 को लिखा गया। तो अब आप देख रहे हैं ना कि जो खातून का, जो परी की वालदा का जो बयान आया है, उसमें एक बार फिर सम्मति हासिल करने के लिए अपने आप को परी की वालदा और परी के वालद, मुझे पता है आप इस वक्त फंस गए हुए हैं कि जिनसे आपने माल अंदर किया है वो यहाँ उगलना पड़ेगा या निगलना पड़ेगा, और उगलना आप चाहते नहीं है, निगलने के लिए आपको इन लोगों का पपट बनना पड़ेगा। इनके चुंगल से निकलो। जितने लोग आपकी तरफ हैं, चाहे वो कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कोयटा से, बलोचिस्तान से, KPK से, जहाँ जहाँ से, एक बंदा मुझे बता दो जो अपने इंटरेस्ट के बिना आपके साथ चल रहा हो। यहाँ पे तो अब चीज़ें निकलना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे तो अब बड़े बड़े लोगों की रसीदें बहुत जल्द निकलने वाली हैं। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा था ना फोटोकॉपियाँ कि वो सर वो रसीदों वाली बात हम अगले व्लॉग में करेंगे। यस, यहाँ पे इनके चुंगल से निकलें और अपनी बच्ची का और अपने दामाद का सोचें। बिल्कुल जी, आपने जाफरी साहब की गुफ्तगू सुनी और इस एप्लीकेशन का भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया कि ब्लंडर किसने और कैसे करवाया और आगे जाकर इनके साथ क्या होने वाला है। ये तो अब 20 तारीख को ही हम आपको बताएंगे इस एप्लीकेशन के बारे में। लेकिन जो ख़ुद को बड़े बड़े सीनियर वकील कहलवाते हैं, उनको अब लाले पड़ चुके हैं और केस अब हारता देखकर ये बैक डोर की तरफ जा रहे हैं, और किन लोगों से ये राबते कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको बड़े बावसूख ज़राए से कन्फर्म करने के बाद आपको ये ख़बर से आगाह करेंगे कि अब इनकी काम पे टांग चुकी हैं। जो समाजी कारकुन और ख़ुद को बड़ा काबिल वकील समझता था, 6 तारीख को इस काबिल वकील की वकालत का भी आपको मालूम हो चुका है कि कशमाला खुरम के साथ जो इसने किया, उसकी फैमिली के साथ जो इसने किया, वो भी आपके सामने है। अब जो परी के वालदैन के साथ जो इतना बड़ा हाथ करने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। लेकिन हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं कि अब आपने घबराना नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।